सो गाइज गैन फैन कैसे मैंने ड्रॉ किया ये मैंने आपको बता दिया। ये गैन फैन जो मैंने ड्रॉ किया है ये 1 डे के चार्ट पे मतलब डेली चार्ट पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि गैन फैन ड्रॉ हो जाने के बाद मुझे कौन सी लाइंस को रखना है और कौन सी लाइंस को निकाल देना है। ठीक है, मतलब मैंने गैन फैन तो बना दिया, अब मुझे कौन सी लाइंस को यहाँ पे रखना है, कौन सी लाइंस को निकालना है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे लाइंस की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है 4/1, 8/1, 2/1, तो इन नंबर्स के नज़दीक में कौन सी लाइंस है, जो हमने एक्सटेंडेड लाइंस बनाई थी उसके नज़दीक में कौन सी लाइंस है। तो नज़दीक में देख लो आप 4/1 और 8/1 बहुत ही नज़दीक में। तो ये जो लाइन है जो ये 2/1 के एकदम बीचों बीच जा रही है, इस लाइन की अपने को ज़रूरत है नहीं, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये सीवियर फॉल, इसकी अपने को ज़रूरत है नहीं, रिमूव कर देंगे। इसकी अपने को ज़रूरत है नहीं, इसको भी रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर एंगल कहाँ देखा था, तो इधर देखा था, तो ये हम लोग रख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों लाइन जो हमने यहाँ से एक एंगल बनाया था और इधर से एक एंगल बनाया था जिसके बेसिस पे ये दो लाइंस बनी है, इसको क्यों रख रहे हैं? इसको इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि ये 8/1 और 4/1 के एकदम करीब है। ओके, तो ये करीब होने की वजह से हम लोग इसको रख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि वो 8/1 की लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करें, लेकिन मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगा। 45 के एंगल पे आपने जो लाइन बनाई है उसको वैसे के वैसे रख दो। अब गाइज मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि 1:1 वाली लाइन को किस तरीके से सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ गया था, इधर 1:1 की लाइन पे सपोर्ट किया और फिर वापस ऊपर गया। अच्छा, अब ये जो लाइन थी ये सपोर्ट लाइन थी, जब तक इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने तब तक काफ़ी हद तक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर दे रहा था। यहाँ पे फॉल की शुरुआत चालू हुई, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद अब ये 1:1 वाली लाइन ही क्या बन के चल रही है, रेजिस्टेंस बनी है। ओके, अब सपोर्ट क्या है, डेली चार्ट में सपोर्ट अगर देखेंगे तो ये जो आपकी लाइन है 2/1 वाली, ये 2/1 वाली लाइन जो है ये हो गई है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब गैन एनालिसिस में ऊपर की तरफ से भी हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, और वो कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सो गाइज ये देख लो, ये 24 मार्च का ये जो है ये बॉटम बना था। 24 मार्च के बॉटम के बाद ये 23 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, अब हम लोग जाएंगे 13 मार्च। 13 मार्च क्यों, देख लो 13 मार्च को क्या हुआ था। 13 मार्च को हुई थी ये बड़ी सी कहानी, मार्केट खुला एकदम नीचे, नीचे खुलने के बाद ये मस्त में अपवर्ड मोमेंटम दिया। ओके, इतना टॉप पे पहुंचा। अगर मैं यहाँ पे प्राइस देख लूँ कि कितनी प्राइस बनती है, सो यहाँ पे मैं प्राइस रेंज देखता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। गाइज 4319 रुपीज़ की मूवमेंट आई थी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, और वो था 13 मार्च। तो 13 मार्च जो है ये मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा दिन बन चुका है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 मार्च के दिन पे हम लोग एक एंगल बनाएंगे। देखो स्केल्स लॉक्ड है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे उल्टे डायरेक्शन में 45 डिग्रीज का, और गैन फैन बनाएंगे, यही 45 डिग्रीज के एंगल पे अपना 1:1 फिट होना चाहिए, उस हिसाब से अपन क्या बनाएंगे, गैन फैन बना लेंगे। ओके, तो अपना ये हो गया गैन फैन बेस्ड ऑन डाउनवर्ड मोमेंटम में, अपना ये गैन फैन बन गया। तो एक गैन फैन अपवर्ड मोमेंटम में बना, एक गैन फैन डाउनवर्ड मोमेंटम में बना, आप लोगों के पास एक बॉक्स टाइप रीजन बन चुका है।
अब गाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले हैं हम। वो चेंजेस क्या है देख लो। ये मोमेंटम से आपने डाउनवर्ड मोमेंटम बनाया और डाउनफॉल चलते आया है, तो यहाँ पे ये इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हाई बना है देखो, मैग्नेट मोड इसके लिए ऑन किया था ताकि कहीं से भी इधर कोई इशू नहीं आए। ये एग्जैक्टली उस प्राइस पे जाके चिपका हुआ है जहाँ पे विक बनी है ना, ये एग्जैक्टली उसी प्राइस पे जाके चिपका हुआ है। तो ये हो जाने के बाद ये आपका गैन फैन एक तरीके से बन गया। अब ये गैन फैन बन जाने के बाद आप लोग बोलोगे कि यार ये बहुत ही, बोलते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ऑन दिस सेम डे, दैट इज 13th मार्च। ठीक है, अब 13th मार्च के दिन हम लोग ने एक वर्टिकल लाइन बना दी। ओके, अब 13th मार्च पे वर्टिकल लाइन बनाई है। ये जो आपका बॉटम है, जो लोअर पार्ट बन चुका है, वहां पे आप बनाओगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हो जाने के बाद ये जो अपनी लाइन बनी है जहाँ पे प्रॉपर इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, इसको वैसे का वैसे रखेंगे, इसको वैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब गाइज इस पार्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, जो सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे स्केल्स लॉक कर दी है, आपने ये डेट को इम्पोर्टेंटली मार्क कर दिया, आपने बॉटम को इम्पोर्टेंटली मार्क कर दिया। अब क्या मुझे ये लाइंस की ज़रूरत है, ये जो मैंने लाइंस यहाँ पे बनाई है, क्या मुझे इन लाइंस की ज़रूरत है? सो गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये दो लाइंस की ज़रूरत है। ये पीछे जो लाइंस दिख रही है इनकी ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये जितना कुछ भी पार्ट है इसकी ज़रूरत अभी अपने को नहीं है। सो हम लोग इन सबको डिलीट कर देंगे। ओके सॉरी, गलती से एक लाइन। अच्छा ओके, ये सब लाइंस की अपने को अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इनको रिमूव कर देंगे। अब ये जो दो लाइंस है इनकी मुझे ज़रूरत क्यों है, ये मैं आपको इसके फोरकास्टिंग के बारे में बताऊंगा, और तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनकी ज़रूरत क्यों है क्यों नहीं है। अब गाइस देख लो, यहाँ पे आपको जो एकदम शॉर्ट रेंज में घिचड़ी दिख रही है, गिचमिट दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे अभी इस चीज़ को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको ये एंगल 45 डिग्री तो लगेगा ही नहीं, लेकिन ये एकदम परफेक्टली फिट है। भले ही आपको ये एंगल 45 डिग्रीज नहीं लग रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे जो फिट हुआ है ये एकदम एक्यूरेटली फिट हो चुका है। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वन डे के एनालिसिस के ऊपर हमने किया था। अभी करंटली मार्केट का सिचुएशन देखते हैं हम लोग। मार्केट देख लो, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे गिरा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। ऊपर गया तो ऊपर जाने की कोशिश में इसने, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके पहले ही रेजिस्टेंस फेस हुआ, और रेजिस्टेंस फेस होने के बाद ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया। अब डाउनवर्ड मोमेंटम कहाँ तक आया है, तो आप देख सकते हो सपोर्ट रीजन के यहाँ पे आया, और यहाँ पे मार्केट जो है ये थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम में अपने को यहाँ पे फील हो रहा है। ये साइडवेज नहीं है बेसिकली। ये अगर मैं 30 मिनट्स का आपको प्रॉपर टाइम चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। यहाँ पे स्केल्स लॉक हुई है, इसके लिए अपने को ये इस तरीके से दिख रहा है। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ करनी थी जो मैंने किया नहीं है, पर चलेगा, इसको लेट करेंगे तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, स्केल्स में जाएंगे। स्केल्स में यहाँ पे लॉग स्केल्स का एक ऑप्शन रहता है। वो लॉग स्केल्स अगर मैं लॉक हटा दूंगा तो ये लॉग स्केल्स का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो करंटली तो ये लॉक स्केल है, तो लॉक स्केल ऑन करने के लिए मिलेगा नहीं। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे हम लोग, पहले लॉग करके बाद में लॉक स्केल कर सकते थे।
वेल एनीवेज दिस वर सर्टन रूल्स रिगार्डिंग, मतलब ये जो लॉग स्केल करके लॉग स्केल करना है, ये समवॉट मैंने बुक्स में पढ़ा था, इसके लिए बोल रहा हूँ, पर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो गाइज ये वन डे के बेसिस पे हमने गैन एनालिसिस किया हुआ है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना गाइज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाहूँगा, ये चीज़ें ध्यान से सुनना। मतलब मैं कहूँगा कि ये चीज़ें जो है एकदम मेन चीज़ें हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा 2 आवर्स के चार्ट में लेके गया ताकि ये अपने को प्रॉपरली दिखे और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कर सकूँ। अब गाइज देखो, स्केल्स लॉक्ड होने की वजह से मैं कितना भी इसको जूम इन जूम आउट करूँ कुछ नहीं होने वाला है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी। ओके, इसके लिए लॉक स्केल करना बहुत ज़रूरी है। अब गाइज यहाँ पे हम देखते हैं, ये अपना 1:1 का लाइन था। अब मार्केट ने देखो रेजिस्टेंस कहाँ का लिया, ये देखो, ये यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली देखो परफेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट चेक करनी ज़रूरी है। 1:3 वाली लाइन पे यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल चुका है। ओके, ये रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिर के ये आया तो सपोर्ट कहाँ पे लिया, 1:1 वाली लाइन पे सपोर्ट लिया। अब गाइज ये जो जोन था, ये रेजिस्टेंस दोनों तरफ से था। एक तो जो डाउनवर्ड मोमेंटम से आ रहा था, तो यहाँ पे 1:3 वाली लाइन पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो लाइन अपनी जा रही है, ओके, 1/8 वाली, ये 1/8 वाली लाइन के एकदम लाइन को टच करते करते ही मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था, और बाद में गिर के ये 1/8 वाली लाइन के अंदर आ गया। गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अभी समझाता हूँ। 1:1 वाली लाइन क्या बताती है? सो गाइज ये जो 1/1, 2/1 या फिर 1/2, ये सारे वैल्यूज का ना एक मीनिंग है। एंड व्हाट इज दैट मीनिंग नाउ? ये मीनिंग एकदम सिंपल सा है। ये मीनिंग हम लोगों को क्या बता रहा है? ये है प्राइस टू टाइम का रेशियो। ये जो नंबर्स है, ये जो वैल्यूज है, दिस इज नथिंग एल्स बट प्राइस टू टाइम का रेशियो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 1/1 है, सॉरी 1/1 है, तो 1/1 मतलब क्या? एक यूनिट टाइम में, इन 1 यूनिट टाइम, द प्राइस चेंज विल बी सेम। मतलब एक यूनिट टाइम में प्राइस चेंज जो है ये सेम हो रहा है, मतलब प्राइस के यूनिट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बाय 1। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ 1/2 की, ठीक है, तो 1/2 मीनिंग क्या हो गया, ये देख लो। मैं यहाँ पे ये क्लोज कर दूँ, आपको समझा देता हूँ। अब देख लो 1/2, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, सॉरी इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में, ओके। अब गाइज यहाँ पे देख लो, ये हो गया 1/2। ओके, अब ये 1/2 क्या इंडिकेट करता है? तो गाइज 1/2 इंडिकेट rise or fall of a unit price in one particular time frame, that is one particular day। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइज और फॉल जो बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ और कौन से बेसिस पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक शार्प अपवर्ड मोमेंटम दिया, उसके बाद ये एक बार 1/8 की लाइन से, ये जो 1/8 वाली यहाँ पे लाइन थी, इसके बाहर गया। तो उसके बाद जब ये बाहर गया, उसके बाद से इसका मोमेंटम जो है ये उतना शार्प नहीं रहा, उतना क्विक मोमेंटम नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छा खासा आया, लेकिन अगर देखेंगे तो फिर जो मूवमेंट थी वो थोड़ी बहुत जो है वो कम हुई है। अब ये इतनी भी कम क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे 1/8 टू 1/4 के रेंज के अंदर था। मिडल में थोड़ा बहुत स्लो हो गया, उसके बाद फिर से फास्ट हो गया। अब जैसे ही ये 1/4 की लेवल को क्रॉस किया, 1/4 की लेवल मतलब क्या?
4 यूनिट प्राइस में चेंजेस आएंगे एक दिन के अंदर, तो उसको आप 1/4 बोलोगे। मतलब प्राइस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, राइज इन द प्राइस बाय 4 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 डे, मतलब जितना राइज इन द प्राइस जनरली होना चाहिए था उससे 4 गुना राइज इधर हुआ इन 1 सिंगल डे। राइज हुआ, उतना फॉल भी हुआ, दूसरे दिन इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर आने के बाद इसने डायरेक्टली यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया इस रेंज के अंदर, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन इसको रेजिस्टेंस फेस किया, इधर से फॉल। अब ये जितने जितने इंटरैक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इंटरसेक्शंस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ये हर एक पॉइंट पे आपको एक वैल्यूएबल एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑफ चेंज, समथिंग इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है जहाँ पे ये एक अच्छा खासा राइज दिया है, सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स अपने को एक क्रूशियल पॉइंट बताते हैं, एक क्रूशियल वैल्यू देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आया मार्केट, इधर से नीचे गया, इधर एक क्रूशियल पॉइंट बना, इस क्रूशियल पॉइंट से मार्केट ने वापस से जंप दिखाया ऊपर की तरफ। सो ये जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बताती है। अब गाइस यहाँ पे शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये पॉइंट्स को, ऐसा मुझे खुद को फील हो रहा है, बट इतना ज़रूर है कि आप लोगों के सामने ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से आप कुछ ना कुछ तो समझ सकते हो बाय यूजिंग योर ओन एनालिसिस कि बॉस मेरी जो बातें हैं वो सही है कि हाँ इधर से फॉल आया, इधर क्रूशियल पॉइंट पे, ये देखो ये एक सिंगल लाइन पे ये फॉल चलते रहा, इसी लाइन के आजू बाजू फॉल चलते रहा, इस पॉइंट पे, इस कनेक्टिंग पॉइंट पे इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया, एट विच प्राइस, एट 1:1 वाली लेवल। ये जो 1:1 वाली लाइन है आप देख सकते हो, ये लाइन कौन सी है, ये है कोई 1:1 वाली लाइन ग्रे कलर की। इसने एग्जैक्टली कहाँ तक लिया सपोर्ट, ये इधर से नीचे गिरते रहा इस लाइन पे, 1:1 वाले लाइन पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया, तो यहाँ से ऊपर गया, तो आप देख सकते हो ऊपर किधर तक गया है, ये जो 1:1 वाली लाइन है इसके करीब तक ऊपर गया, और उसके बाद ये कहाँ हो गया, ये वापस से नीचे जाना चालू हो गया। अब मार्केट इधर नीचे जाना शुरू कर चुका है और इधर जा रहा है। Why I have made this lines based on 1 डे का चार्ट, और ये ऐसी लाइंस क्यों दिख रही है, तो गाइज यहाँ पे मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर मैं मेरी तरफ से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ रिगार्डिंग बैंक निफ्टी। और वो प्रेडिक्शन ऐसी है कि देखो गाइज अभी आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो मैंने 30 मिनट्स के इस पे एनालिसिस करके दिखाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था दैट बैंक निफ्टी अब ये जो सपोर्ट रीजन चल रहा है इसका, दैट इज 18,750 18,760 के आसपास, ये सपोर्ट रीजन को जैसे ही ब्रेक करेगा, शायद इसी पीरियड में ब्रेक कर जाए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये यहाँ से ऊपर जाए, एक बार इस लेवल को टेस्ट करे 19,700 की लेवल को, और उसके बाद नीचे आए। ह्यूज चांसेस, क्योंकि ये इतना नीचे आया है तो ह्यूज चांसेस ऐसे हैं कि यहाँ से ये एक बार एक हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा 19,600 19,700 की रेंज पे, और यहाँ से फिर से नीचे गिरेगा, इस रेंज में आएगा। देखो गाइस फॉल एक आने वाला है, एक बॉटम बनेगा, लेकिन क्या वो बॉटम ये रहेगा, क्या पुराना बॉटम रहेगा 16,115, तो नहीं रहेगा। ये बॉटम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो गाइज यहाँ पे हमने 2 लाइंस बनाई है, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये क्यों बनाई है ये तो आपको पार्ट 1 में पता चल रहा है, पर ये जो 2 लाइंस बनाई है, इन 2 लाइंस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है बेस्ड ऑन दैट 90 डिग्री वाला एंगल। लेकिन गैन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रीजन है, वो सपोर्ट रीजन ये इसके ऊपर का है, ये हो गई 8/1 वाली लाइन, और ये हो गई अपना 4/1 वाली लाइन। सो ये जो लाइन है
ये 2 लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। मतलब बॉटम बनेगा तो किधर तक बन सकता है, इस लेवल तक बन सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। दिस इज वॉट माई assumption is, this is what I am saying based on GAN analysis। लेकिन ये सब होने के लिए भी टाइम लगेगा गाइस। मतलब ये जो बॉटम बनेगा ना, इस बॉटम को बनने के लिए भी टाइम लगेगा। अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्केट अभी इधर से साइडवेज मोमेंटम थोड़ा ऊपर, फिर से थोड़ा सा नीचे। अगर नीचे आता है इधर तो देख लो सम अराउंड इस टाइम पीरियड पे लाइक 20th मई के आसपास मार्केट आ सकता है 18,000 की रेंज पे। 18,000 की रेंज से मार्केट वापस से जंप करेगा इस रेंज तक। इस रेंज से वापस से एक बार मोमेंटम मिलेगा अपने को। अब फाइनल जो अपने को रिट्रेसमेंट या चेंज देखने मिल सकता है, इफ मार्केट सपोर्ट्स दिस रीजन, इफ मार्केट सपोर्ट्स दिस रीजन, तो गाइज ये जो है ये एकदम बॉटम पार्ट बन सकता है ऑन 1 जून। अगर अपना कोरोना क्राइसिस देखो, वैसे भी 31 तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो जनरली चांसेस है कि अपने को 1 जून तक 17,900 की लेवल मिल सकती है। ठीक है, बेस्ड ऑन गैन एनालिसिस। एंड इफ थिंग्स गो मोर वर्स, देखो इतना बड़ा पैकेज देने के बाद भी मार्केट पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। वो असर क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे अलग रीजंस है। मैं ये वीडियो में वो सारे रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। बट मार्केट मैक्सिमम कहाँ आ सकता है, तो इस रेंज तक आ सकता है। और आपको ये रेंज जो है ये मैक्सिमम 7 जून के आसपास या फिर 8 जून के आसपास तक ये वाली जोन आ सकती है। और यहाँ से फिर मार्केट जो है, मतलब जून के मिड से मार्केट जो है वो स्लो एंड स्टेडी रिकवरी दिखाने का कोशिश कर सकती है। अब गाइज एक चीज़ और जो बता के मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा, ये देखो मेरे पास जितना नॉलेज है ना ज्ञान के बारे में, मैं कह सकता हूँ कि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट इज़ हार्डली 10% ऑफ इट। 10% भी नहीं, शायद 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। इट इज़ नियर अराउंड लाइक 7-8% के आसपास का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर फर्दर मोर डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाना है। पार्ट 1 में आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखनी है और वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ आपको बनाना है। एंगल्स देखोगे, मार्केट उसी एंगल्स में फॉलो करता है, ट्रेंड को उसी तरीके से फॉलो करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव मेड दिस वीडियो टुडे। इसका थर्ड पार्ट बनाने का सोच रहा था, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि नहीं, आज के दिन में थर्ड पार्ट नहीं आएगा। थर्ड पार्ट मैं पहले ये 2 वीडियोस के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है वो चेक करूँगा, उसके बाद मैं अपना आगे का नॉलेज शेयर करूँगा। और गाइज यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन करके रखी है बेस्ड ऑन गैन एनालिसिस फॉर फर्दर अपकमिंग मूवमेंट्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कल मार्केट में मोमेंटम क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपर सपोर्ट लाइन पे बना हुआ है। हायर पॉसिबिलिटीज दैट मार्केट कैन टच दिस, और मार्केट कैन बी गैप अप ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइज। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये रेंज को इमीडिएटली ब्रेक करते हुए अपने को अगर दिखता है, मतलब कल के दिन में दिखता है, तो फिर गाइज मार्केट यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा। अपने को फिर रिट्रेसमेंट जो है वो रिवर्सल मोमेंटम इधर दिखेगी, इधर से रिवर्सल करके मार्केट 22 में तक इस पॉइंट तक वापस आ जाएगा। सो इस तरीके से कुछ होने के चांसेस है। अभी कल मार्केट कैसे बिहेव करता है इसके लिए अलग एनालिसिस रहते हैं गाइस। नियर अराउंड 140 स्ट्रैटेजीज है जो WD गैन ने खुद ने डिस्कवर की थी या खुद करते थे वो यूज़। मुझे तो उसमें से बहुत कम आती है, बट जो भी आती है मैंने आपके सामने टारगेट शेयर किया है। आई नीड 25,000 सब्सक्राइबर्स। जब 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं WD गैन के सारे स्ट्रैटेजीज रिवील करना चालू कर दूंगा। बट अभी के लिए यहाँ तक ही मैं वीडियो को लिमिटेड रख रहा हूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा एक दिन में नॉलेज देने जाऊँगा ना गाइज, उतने ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
एंड आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसके लिए यहाँ तक ही ये वीडियो को मैं लिमिटेड रख रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊँगा और उसके बाद ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है गाइज, एक चीज़ समझ लो। मैं आपको मेरा 30 मिनट वाला एनालिसिस दिखाता हूँ। ये दूसरे थॉट्स से एनालिसिस किया था, 30 मिनट्स के इस पे एनालिसिस किया था, लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहूँगा। ये जो प्राइस रेंज रहती है ना गाइज, 1/1 के ऊपर वाली प्राइस रेंज, जब 1/1 के ऊपर मार्केट चलता है तो इतना याद रखना कि मार्केट ज़्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, उसको नीचे एक बार तो आना है। ठीक है, अब ये नीचे आने का उसका स्पीड डिपेंड करता है कि वो कौन से जोन के अंदर चल रहा है। ये जो है ना, ये सारी वैल्यूज जोन है। अब देख लो यहाँ पे ये 1/1 के नीचे चल रहा है और ऊपर की तरफ से देखूंगा तो 1/1 के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मोमेंटम देख लो कैसे, ये यहाँ पे आपको प्राइस में मोमेंटम काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रही है। ओके, धीरे धीरे ये देख लो, ये आ गया रीजन जो है, ये है 4/1। तो जैसे ही ये 4/1 वाले रीजन के अंदर आ गया, 3/1 को क्रॉस किया, 4/1 के रीजन में आ गया, उधर से आप देख सकते हो कि प्राइस में मूवमेंट एज पर द टाइम फ्रेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। द प्राइस मूवमेंट हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, अब जैसे ही ये 4/1 वाली लेवल को तोड़ के और नीचे आता है, 8/1 के पास आता है, तो आप देख सकते हो प्राइस मोमेंटम कभी कभार ही स्ट्रॉन्ग आती है, नहीं तो फिर वापस से एक स्लो मोमेंटम आती है। ये 30 मिनट्स में आपको इतनी छोटी छोटी कैंडल दिख रही है गाइस, मतलब सोचो मार्केट कितना फ्लैट चल रहा था, लेकिन जैसे ही सपोर्ट लिया ऊपर भागा और अब ये अपना अलग नज़रिया दिखा रहा है। तो गाइज ये जो वैल्यूज रहती है 8/1, 1/1, 4/1, ये वैल्यूज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वैल्यूज के बारे में भी बात करूँगा, प्लस WD गैन के एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करूँगा। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में नॉलेज बम्बार्ड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। मुझे पता है कि आज जितना सिखाया है उस बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाऊँ, एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन करूँ। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा गाइस। कोर्स बोला तो आपके दिमाग में पैसे नहीं आने चाहिए, डोंट वरी, फ्री रहेगा ये सब कुछ, मैं फ्री में ही सिखाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाऊँ जिस पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बता सकूँ। एंड इफ़ आई गेट 5000 लाइक्स ऑन बोथ माई दीज वीडियोज़, देन आई गारंटी जिस दिन 5000 लाइक्स इस पे पूरे हो जाएंगे, अगर एक हफ्ते के अंदर 5000 लाइक्स पूरे हो रहे हैं, तो गाइज नेक्स्ट संडे को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ WD गैन आपको मिलेगा। आज के इसमें आपको सिर्फ फैन कैसे बनाना है और एक जनरल आपको पता चला रहेगा कि भाई जहाँ जहाँ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मीट हो रहा है मार्केट में, वहाँ वहाँ पे आपको चेंजेस मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये सब सेम एनालिसिस आप 1 मिनट के कैंडल पे भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, लेकिन 1 मिनट की कैंडल पे आप करोगे तो वो इंट्राडे के लिए हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये 1 मिनट का चार्ट मैं आपको फ्रेश पॉप आउट करके बस एक आइडिया दे रहा हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट है गाइस। 200 मूविंग एवरेज को मैं इधर हाइड करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है गाइस? मैं यहाँ पे तो क्लियरली देख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो। मैं आपको एक चीज़ बस यहाँ पे दिखा दूंगा और यहाँ पे वीडियो एंड करूँगा। आई होप कि ये आपको इंट्राडे के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो मैग्नेट मोड ऑन, ये टॉप बना, ये टॉप के बाद यहाँ पे ये बॉटम बना। ठीक है, मैं एंगल चेक करूँगा, एंगल कितना है, तो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल करेंगे यहाँ पे। एंगल चेक किए हमने कितना हो रहा है यहाँ पे, तो एंगल बन रहा है अपना 114 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, 115 का। 115 बोला तो 25 का एक लाइन बनेगा। ठीक है, 114 बोला तो 24, 115 बोला तो 25। लेकिन क्या दिख रहा है आपको?
ये हो गया इसका डायनामिक सपोर्ट, वेरी गुड, ये हो गया डायनामिक सपोर्ट। और ये यहाँ पे 25 की लाइन को मैं खींच के लेके गया इधर तक। अब ये फॉल आया था, कितने एंगल पे आया था, तो 115 के एंगल पे आया था। अब मैं यही लेवल्स को देखो, ये मैं इस चीज को यहाँ पे लॉक कर देता हूँ स्केल को, सॉरी आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल बिट क्विक। देखो लॉक स्केल किया और ये लॉक स्केल करके मैं यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, अब यहाँ पे आप एक फॉल देख लिए, आपने एंगल बना लिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, इधर से भी एक फॉल आया था शार्प। अब ये इधर से जो शार्प फॉल आया, सॉरी इधर से जो शार्प फॉल आया, इसका एंगल कुछ अलग रहेगा। लेट्स चेक। एक्सटेंडेड, द एंगल ओवर हियर इज 98। 98 बोलेंगे तो 8 डिग्रीज की लाइन बनेगी। व्हाट डू यू से गाइज, यहाँ पे फॉल दिखा, फॉल दिखने के बाद अपवर्ड मोमेंटम जा रहा था, अब यहाँ से फॉल वापस आ रहा था। सपोर्ट कहाँ मिलेगा ये आपने एंगल देख के पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन पहले वाले फॉल से था, दूसरा आइडेंटिफिकेशन इस फॉल से था। आप इसको अभी इंट्राडे में कैसे यूज करोगे, एक हिंट मैं दे चुका हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक ऑन इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। और अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो, खुद से नहीं जम रहा है, देन डोंट वरी गाइज, मैं एक वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं अगर ये यहाँ का फॉल भी अगर देखता हूँ ना, तो यहाँ का फॉल भी देख लो, एकदम सिमिलर एंगल में ये फॉल रहेगा। गाइज ये जो एनालिसिस है एकदम परफेक्ट काम करती है इसके लिए। अभी ये देखो 101 डिग्रीज का ये फॉल था। 98 से 101 डिग्रीज ज़्यादा दूर नहीं होता गाइज। ये अगर मैं देखूँ तो 101 डिग्रीज, 101 डिग्रीज मतलब मुझे कितने का एंगल चाहिए यहाँ पे, सिर्फ 11 डिग्रीज का। ये आप देख सकते हो, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना, ये कहाँ बना, एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास बना, ऊपर गया, मार्केट इसी रेंज पे क्लोज हुआ। सो गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल लगी होंगी, बहुत इम्पोर्टेंट लगी होगी, कुछ तो हेल्प किया रहेगा इसमें। आई नो दैट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट फुल फ्लेज, जितना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वैसे नहीं। देखो बहुत सारा नॉलेज रहता है तो है ना, कितना एक्सप्लेन करना है कितना नहीं करना है समझ में नहीं आता है। तो मैं इसका प्रॉपर कोर्स भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। टारगेट वही है गाइस, 5000 लाइक्स आ गए, नेक्स्ट संडे तक प्रॉपर इसके साथ प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। So that's all for the day guys. Thank you for watching. I hope you like this video and please don't forget to like, share and subscribe this video and I hope कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी। Thanks a lot.